अगर नेटफ्लिक्स पे आप जैसा कोई मूवी देखी है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। क्या ये मूवी सच में प्रॉब्लमेटिक है या सिर्फ मिसअंडरस्टूड? एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द गुड पार्ट्स। कुछ लोग कहते हैं कि मूवी चीटिंग को जस्टिफाई करती है, कुछ कहते हैं इट्स जस्ट अ मैच्योर रोमांटिक मूवी। वेल, आई सॉ दिस मूवी डिफरेंटली। मेरे लिए ये मूवी लिमिट्स वर्सेस बराबरी वाले प्यार के बारे में है, अबाउट अ मैन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इक्वालिटी एक्चुअली मीन्स इन अ रिलेशनशिप। कैसे अगर एक इंसान समझने और सीखने के लिए तैयार है तो अपनी पेट्रियार्कल माइंडसेट से आगे बढ़ सकता है। आई फील जब औरत को एक रिलेशनशिप में क्या चाहिए इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होता है ना, तो उस चीज़ को मर्दों के खिलाफ बोल के टाल दिया जाता है। यूट्यूब पे किसने कहा कि अगर कोई वर्जिन है और वर्जिन पार्टनर एक्सपेक्ट करता है तो इसमें क्या बुराई है? आई मीन ऑफकोर्स कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये मूवी इसके बारे में है ही नहीं। आई थिंक देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। श्रीनेनु वॉज ओके विथ मधु नॉट बीइंग वर्जिन। मधु के पास्ट से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ही वॉज नॉट ओके विथ हर बीइंग ऑन द एडल्ट चैट ऐप, जिसके बारे में हम एंड में बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं, क्या ये फिल्म सच में प्रॉब्लमेटिक है या सिर्फ मिसअंडरस्टूड? लेट्स टॉक अबाउट द गुड पार्ट्स फर्स्ट. Madhavan as Srinenu is 42 and single. He has never been in a romantic relationship. और होती है मधु की एंट्री. Can we talk about the entry scene please? Done perfectly. She looks drop dead gorgeous and I have a huge crush on him. I like how they are complimenting each other in cinema hall. This type of romance is so rare nowadays in movies and feels so real. Every time she compliments or flirts with him, he blushes and it's so cute. Before we talk about the problem, which can be spoilers, watch this movie only for romance. Pure, innocent romance. Every time she makes him feel comfortable, that's romance for me. She creates mahol that makes him feel comfortable. And this being his first relationship with a woman ever, this ease is much needed. कुछ मूवीज में ऐसे सीन्स होते हैं जो आपको बार बार विजिट करने का मन करता है. तो स्पेशल सीन्स that make you blush. The before engagement period is all about these scenes. But engagement के बाद जो हुआ है, हमारी बात और है, आदमी होते ही ऐसे हैं। आप तो बिल्कुल बाकियों के जैसे निकले। ओके, अब बात करते हैं ये मूवी प्रॉब्लमेटिक है या नहीं। मधु का वर्जिनिटी रिलेटेड जो कमेंट है, मूवी के कॉन्टेक्स्ट में ये सिर्फ कंट्रास्ट दिखाने के लिए है कि मधु के पास्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहे हैं एंड श्रीनेनु वाज सिंगल ऑल हिज लाइफ. मधु का ये रिप्लाई उसके एक्स के लिए था जिसने ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन पूछा था. बट स्टिल दिस माइट मेक द यंग ऑडियंस फील फोमो व्हिच दे शुडंट. बहुत सारे लोग वर्जिन है यार, इट्स नॉट अ बिग डील. सबका एनवायरनमेंट अलग होता है, कहीं बीइंग वर्जिन इज नॉर्मल, कहीं नॉट बीइंग वर्जिन इज नॉर्मल. पर्सनल चॉइस है और सबका जर्नी अलग होता है. बट स्टिल 16-17 इंडिया में लॉ के हिसाब से आप माइनर हो इफ यू आर बिलो 18. आई थिंक इट्स इररिस्पॉन्सिबल राइटिंग. 18-19 होता तो आई थिंक इट वाज ओके. Let's talk about the cheating part. I think this is a gray area. I'm not saying this to support a woman or playing the feminist card. Question ये है कि was it really cheating or a journey to find herself or what she wanted? Of course, extramarital affair is not the answer and nobody is justifying cheating. If you're unhappy with your partner, first leave, then move on to the next person. But what if she fell out of love? But she never thought of leaving her husband. But then she met someone and then she decided to leave the marriage. I'm sorry, not all women are strong to leave the marriage. Sometimes you need help. Of course, she did the wrong thing. वो खुद कह रही है कि गलती हुई है. The audience wanted Kusum to leave the marriage perfectly. That should have been the true woman empowerment. But क्या ये मूवी woman empowerment के बारे में? She made a mistake जो उसने accept भी की है. There are flawed characters like her in real life. So we wanted her to find strength to leave the marriage, but that's not how things work for every woman. Okay, now let's talk about the feminism chatter around the movie. लोग कहते हैं मूवी में कुसुम भाभी ने अफेयर किया तो फेमिनिज्म के नाम पे जस्टिफाई कर रहे हैं चीटिंग. पर फेमिनिज्म ये नहीं कहता कि औरत चीट कर सकती है या औरत अफेयर करे तो कूल है या वुमन कैन बी ऑन द एडल्ट चैट ऐप. Everything related to women is not about feminism. Feminism का मतलब है equivalence. आप सबको बराबरी की नज़र से देखते हैं या जेंडर के हिसाब से आपका नज़रिया भी चेंज होता है. वो सीन याद है जब श्री रेणु कहता है मैंने आपको माफ़ किया,
क्योंकि उसके हिसाब से एडल्ट चैट ऐप पे होना गलत था, लड़की के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि वो मर्द है। ही थॉट वो वहाँ पे काम करती होगी। ऐसा दिमाग में आया ही नहीं कि वो भी सर्विस को यूज़ कर सकती है उसकी तरह। और एक सीन है जिसमें श्री रेणु कहता है मधु को सब अलाउ करेंगे लेकिन लिमिट में। कहाँ है इक्वालिटी इसमें? रिलेशनशिप में एक दूसरे को कंट्रोल करने को प्यार नहीं कहते। और फेमिनिज्म वो चीटिंग में नहीं है, उन छोटी लाइंस पे छुपा है जहाँ इक्वालिटी मिसिंग है। तो आप बताओ, क्या आपको ये फिल्म सच में प्रॉब्लमेटिक लगी या बस मिसअंडरस्टूड? कमेंट करो इफ यू क्रश्ड हार्ड ऑन मधु's सारी एंट्री एंड ऑफ कोर्स माधवन्स क्यूटनेस।